हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में अकेली क्या कर रही हो? राजकुमार, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, बस ये जंगल ही मेरा घर है और ये पेड़ पौधे मेरे परिवार। सुंदरी, हमें तुमसे प्रेम हो गया है और हम आपको अपनी जीवन संगनी बनाना चाहते हैं। अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो आओ मेरे पीछे पीछे। अब राजकुमार उस सुंदरी पर इतना मोहित हो गया था, वो उसके पीछे पीछे चला जाता है। तभी वो सुंदरी अपने असली रूप में आ जाती है। दरअसल वो सुंदरी नहीं बल्कि एक तांत्रिक होता है जो राजकुमार को अपने माया जाल में फंसा लेता है। अरे ये क्या, मैं धीरे धीरे छोटा कैसे होते जा रहा हूँ? कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ। क्यों राजकुमार, कैसी लगी मेरी योजना? अब मैं तुम्हें इस गुफा में कैद करके रखूंगा और तुम्हारी रूप लेकर महल चला जाऊंगा और तेरे पिताजी को खत्म कर दूंगा। तब जाकर मेरी कलेजी को ठंडक मिलेगी। तांत्रिक अपना रूप बदलकर राजकुमार बन जाता है और महल के लिए निकल जाता है। महिमापुर राज्य एक बहुत बड़ा और सुंदर राज्य था। वहाँ राजा महेंद्र प्रताप राजपाट की भागदौड़ संभाला करते थे। महेंद्र प्रताप की 2 रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम शकुंतला और छोटी रानी का नाम मेनका। बड़ी रानी शकुंतला का एक पुत्र था जिसका नाम विराट था। छोटी रानी की कोई संतान नहीं थी और वो हमेशा शकुंतला और उसके पुत्र से जलती रहती थी। मंत्री जी, अभी तक आपने राजकुमार विराट को मौत के घाट नहीं उतारा। अगर इस बार आपने विराट को नहीं मारा तो मैं महाराज से कहकर आपको काल कोठरी में डलवा दूंगी। रानी साहिबा, आप चिंता ना करें, इस बार राजकुमार आपको महल में दिखाई नहीं देंगे। बस आप महाराज से कहकर हमें इनाम दिलवाते रहिएगा। हैं। ऐसा बोलकर मंत्री वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह राजा अपनी दोनों रानियों को अपने पास बुलाते हैं। अब महारानी मेनका और महारानी शकुंतला, हमें पड़ोसी राज्य के मिलन समारोह में जाना है और हम चाहते हैं कि आप दोनों भी हमारे साथ चले। राजकुमार विराट यहीं पर रहेंगे। अरे, राजकुमार विराट महल में ही रहेंगे? अगर मैं महाराज के साथ चली गई तो इस विराट को मारेगा कौन? मंत्री पर मैं भरोसा नहीं कर सकती, मुझे कुछ करना ही होगा। महाराज, मैं आपके साथ पड़ोसी राज्य नहीं चल सकती, आप रानी शकुंतला को ले जाइए। नहीं नहीं महारानी मेनका, हम आप दोनों को एक समान प्रेम करते हैं। जहाँ रानी शकुंतला वहाँ रानी मेनका। हाँ रानी मेनका, महाराज हमें इतने प्रेम से अपने साथ ले जा रहे हैं, हमें चलना चाहिए। नहीं महाराज, हम दासियों पर भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए राजकुमार विराट की निगरानी हम महल में रह कर ही करेंगे। ठीक है महारानी मेनका, आप राजकुमार विराट की देखरेख महल में रहकर ही करिए। अब राजा महेंद्र प्रताप और रानी शकुंतला पड़ोसी राज्य के लिए निकल चुके थे। मंत्री जी, महाराज और रानी शकुंतला पड़ोसी राज्य गए हुए हैं। हमारे पास राजकुमार विराट को मारने का मौका है। नहीं महारानी, हम राजकुमार को राजमहल के अंदर नहीं मार सकते हैं। अगर सेनापतियों और दासियों ने हमें देख लिया तो पूरे षड्यंत्र पर पानी फिर जाएगा। हाँ मंत्री, इस बार तुम्हारा षड्यंत्र भंग हुआ तो मैं तुम्हें सूली पर चढ़वा दूंगी, देख लेना। अरे रानी साहिबा, मेरे कहने का मतलब है राजकुमार को हम महल के अंदर नहीं मार सकते, बाहर तो मार सकते हैं। आप एक काम करिए, राजकुमार को कैसे भी करके बहला फुसला कर हमारे राज्य के सबसे खोखार जंगल में ले जाइए।
उसके बाद क्या करना है ये मैं आपको जंगल में ही बताऊंगा। हाँ। रानी मेनका मंत्री की योजना सुनकर वहाँ से चली जाती है और सीधी राजकुमार विराट के शयन कक्ष में आ जाती है। राजकुमार, आपको हिरण के छोटे छोटे बच्चे, खरगोश और बड़े बड़े हाथी देखना है ना? हाँ छोटी मासी, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ मैं और आप हैं। राजकुमार, ये सब जीव जंतु देखने के लिए हमें महल से बाहर जंगल में जाना पड़ेगा। चलो हम जंगल में चलते हैं। अब रानी मेनका विराट को बहला फुसलाकर महल से बाहर लेकर आ जाती है और राज्य के बाहर स्थित खूंखार जंगल में लेकर आ जाती है। कुछ ही देर बाद मंत्री भी वहाँ पर आ जाता है। महारानी, राजकुमार को मौत के घाट उतारने के लिए ये जगह एकदम उत्तम है, क्योंकि इस जंगल में शिकारी जानवर काफी ज्यादा हैं। राजकुमार किसी न किसी जानवर का निवाला तो बन ही जाएगा। हाँ। राजकुमार, आप यहीं पर रुकिए, हम आपके लिए कुछ खाने की चीजें लेकर आते हैं। ऐसा बोलकर रानी मेनका और मंत्री राजकुमार विराट को जंगल में अकेला छोड़कर वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। पता नहीं छोटी मासी और मंत्री जी कहाँ पर चले गए। मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। मैंने सुना है जंगल में पेड़ों पर काफी ताजे ताजे फल लगे रहते हैं। ऐसा बोलकर राजकुमार फल ढूंढने के लिए घने जंगल के अंदर चले जाते हैं। चलते चलते वो काफी ज्यादा दूर जंगल में आ जाते हैं। तभी उन्हें एक खरगोश दिखाई देता है। अरे वाह, कितना प्यारा और मासूम खरगोश है। मैं इसे पकड़कर महल ले जाऊंगा। ऐसा बोलकर राजकुमार खरगोश का पीछा करने लगता है। खरगोश राजकुमार को अपने मित्रों के पास लेकर आ जाता है। अरे कौन हो तुम? इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं इस जंगल में मनुष्यों का आना मना है। मैं राजकुमार विराट हूँ। मुझे ये खरगोश बहुत प्यारा लगा। मैं इसे अपने साथ महल ले जाना चाहता हूँ। हिरनी बहन, मुझे लगता है राजकुमार को कोई मारना चाहता है, तभी इस खूंखार जंगल में उन्हें कोई अकेला छोड़कर चला गया। हमें कैसे भी करके राजकुमार को शिकारी जानवरों से बचाना होगा। राजकुमार, जब तक आपको कोई बचाने ना आए तब तक आप हमारे साथ रहिए और भूल में भी इस जंगल में अकेले ना निकलना। तो कुछ दिनों बाद शातिर लोमड़ी को पता चल जाता है कि एक इंसानी बच्चा खरगोश और हिरनी के साथ रह रहा है। अच्छा, तो ये हिरनी इंसानी बच्चे को पाल रही है ताकि इसे जवान बनाकर हम सबका विनाश कर दे। मुझे मेरे गुरु को बताना ही पड़ेगा। ऐसा बोलकर लोमड़ी वहाँ से चली जाती है और सीधी अपने गुरु के पास आ जाती है। गुरुजी, जंगल में एक इंसानी बच्चा आया है। मुझे लगता है हमारा जंगल संकट में है। क्या इंसानी बच्चा? वाह रे मेरी किस्मत। अब लोमड़ी, जाओ उस इंसानी बच्चे को अपनी जाल में फंसा ताकि मैं उसकी बलि देकर इस गांव का बादशाह बन जाऊं। जा लोमड़ी, जा। इधर राजा महेंद्र प्रताप और रानी शकुंतला भी अपने महल वापस लौट गए थे। रानी मेनका, राजकुमार विराट कहाँ पर है? हमें कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। महाराज, आपके जाने के बाद राजकुमार विराट महल छोड़कर भाग गए थे। मैंने उनका पीछा किया, लेकिन वो राज्य के बाहर खूंखार जंगल में चले गए। महाराज। महाराज, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे मेरा पुत्र चाहिए। पता नहीं वो जिंदा होगा भी या नहीं। महारानी, आप चिंता ना करें।
राजकुमार विराट को मैं खुद ढूंढने जाऊंगा। जब तक राजकुमार विराट ना मिल जाते हैं तब तक मैं राजमहल में नहीं आऊंगा। ऐसा बोलकर राजा अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल जाते हैं। राजकुमार, आप इस पेड़ के नीचे जाइए, हम आपके लिए ताजे ताजे फल लेकर आते हैं। और हाँ, याद रखना, यहाँ से उठकर कहीं पर मत जाना। ऐसा बोलकर हिरनी और खरगोश वहाँ से चले जाते हैं। इधर लोमड़ी को इसी मौके की तलाश थी। वो राजकुमार के पास आकर बोलती है, मुझे पता है आप पास वाले राज्य के राजकुमार विराट हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि आपको हाथी की सवारी करने में बड़ा आनंद आता है। हाँ लोमड़ी, लेकिन इस जंगल में दूर दूर तक मुझे एक भी हाथी दिखाई नहीं दिया। राजकुमार, हाथी यहाँ पर नहीं है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें हाथी की सवारी कराऊंगी और साथ में ताजे ताजे फल भी खिलाऊंगी। अब राजकुमार विराट सातिर लोमड़ी की बातों में आ जाते हैं और लोमड़ी के पीछे पीछे वहाँ से चला जाता है। अरे अरे, ये क्या? राजकुमारी कहाँ पर चले गए हिरनी बहन? खरगोश, हमें जल्दी से जल्दी राजकुमार को ढूंढना होगा। ये जंगल है, राजकुमार के साथ कुछ भी हो सकता है। ऐसा बोलकर खरगोश और हिरनी भी राजकुमार को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर राजा भी राजकुमार की तलाश में जंगल जंगल भटक रहे थे। ये जंगल काफी ज्यादा खतरनाक और बड़ा है। अब मैं राजकुमार को कहाँ पर ढूंढूं? अगर मैंने राजकुमार को नहीं ढूंढा तो महारानी शकुंतला जीते जी मर जाएगी। तभी राजा को सामने से हिरनी और खरगोश आते दिखाई देते हैं। महाराज, मुझे पता है आप अपने पुत्र को ढूंढ रहे हो। ऐसा बोलकर हिरनी राजकुमार वाली सारी बात राजा महेंद्र प्रताप को बता देती है। हिरनी, मैं इस जंगल के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। मेरे पुत्र को ढूंढने में क्या तुम मेरी मदद करोगी? जी महाराज, हम आपकी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि राजकुमार काफी ज्यादा मासूम है। इधर लोमड़ी राजकुमार को लेकर उस तांत्रिक के पास आ जाती है। मुझे इसी बच्चे की तलाश थी। वाह लोमड़ी, तुमने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। अब मैं इस बच्चे की बलि दूंगा और सारा कच्चा मांस तुझे खिलाऊंगा लोमड़ी। गुरुजी, जल्दी अपनी तांत्रिक विद्या सिद्ध करो। वो हिरनी काफी ज्यादा चालाक है, वो जरूर राजकुमार को खोज ही रही होगी। इधर तांत्रिक जल्दी राजकुमार को पिंजरे में कैद कर लेता है और जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ने लगता है। शकुंतला, तुम्हें क्या लगा तुम्हारा पुत्र खुद महल छोड़कर गया? नहीं, उसे मैं खुद खूंखार जंगल में छोड़कर आई ताकि उसे जंगली जानवर खा जाए। और हाँ महारानी, आप महाराज के भी वापस आने का उम्मीद मत करना, क्योंकि जिस प्रकार राजकुमार विराट गया उसी प्रकार राजा महेंद्र भी मारा जाएगा। हाँ मेनका, मैं तुझे अपनी छोटी बहन मानती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम मंत्री के साथ मिलकर इतना घिनौना काम करोगी। अगर महाराज को पता चलेगा तो तुम दोनों को जरूर फांसी होगी। फांसी तो तब होगी जब महाराज जिंदा रहेंगे। अब तो हम खुद तुम्हें कारावास में डालेंगे। हाँ। रानी मेनका और मंत्री तरुण सेन मिलकर दोनों रानी शकुंतला को कारावास में डाल देते हैं। पता नहीं मेरा पुत्र और महाराज कहाँ पर होंगे। तभी उन्हें एक जंगल में कुटिया दिखाई देती है। हे राजन, तुम कौन हो और इस खतरनाक जंगल में क्या कर रहे हो? मुनिवर, मैं महिमपुर राज्य का राजा महेंद्र प्रताप हूँ और मैं इस जंगल में अपने पुत्र को ढूंढने आया हूँ।
ऐसा बोलकर राजा मुनि को सारी घटना बता देता है। राजन, तुम चिंता मत करो, मैं एक सिद्ध मुनि हूँ। मैं अभी पता करता हूँ आपका पुत्र कहाँ पर है। ऐसा बोलकर मुनि अपनी विद्या में अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कुछ देर बाद मुनिवर अपनी आंखें खोलते हैं। राजन, आपका पुत्र संकट में है। एक दुष्ट तांत्रिक उसकी बलि देना चाहता है। ये लो मेरा कमंडल। इस कमंडल में जादुई जल है। इस जंगल के छींटे तांत्रिक पर बरसा देना। तांत्रिक वहीं पर चलकर भस्म हो जाएगा। लेकिन वो तांत्रिक हमें कहाँ पर मिलेगा? और जंगल के पूर्वी दिशा में उस तांत्रिक की गुफा है। आप जल्दी वहां जाइए, वरना वो तांत्रिक राजकुमारी की बलि दे देगा। जाइए महाराज, जल्दी जाइए। राजा वो कमंडल मुनि से लेकर वहां से चले जाते हैं। रुक जा तांत्रिक, राजकुमार को छोड़ दे, वरना मैं तुझे यहीं पर जलाकर राख कर दूंगा। महेंद्र प्रताप, तुम यहाँ आ गए। लगता है आज बाप और बेटे दोनों की भली एक साथ देनी पड़ेगी। क्यों लोमड़ी? महाराज, जल्दी उस कमंडल का जादुई पानी इस तांत्रिक पर छिड़क दीजिए, वरना यह तांत्रिक हम सबको कैद कर लेगा। राजा जल्दी उस कमंडल का पानी उस तांत्रिक पर छिड़क देता है। तांत्रिक के शरीर पर वो जादुई पानी गिरते ही तांत्रिक और लोमड़ी दोनों उसी जगह पर भस्म हो जाते हैं। तांत्रिक के भस्म होते ही राजकुमार विराट भी आजाद हो जाते हैं। आजाद होते ही राजकुमार रानी मेनका और मंत्री की सारी चाल राजा को बता देते हैं। पुत्र, तुम चिंता मत करो। अब हमें जल्दी महल लौटना होगा, वरना वो दुष्ट रानी महारानी शकुंतला को सताएगी। हिरनी और खरगोश, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आज तुम दोनों की बदौलत मेरा पुत्र बच गया। महाराज, हमें एक शिकारी चील काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। हमारे बच्चों को उठाकर ले जाता है और उन्हें मारकर खा जाता है। आप कैसे भी करके उस चील को सबक सिखा दीजिए। हिरनी, तुमने मेरी मदद की। लगता है इस मदद का एहसान चुकाने का समय आ गया है। बताओ, वो शिकारी चील कहाँ पर मिलेगा मुझे? महाराज, वो शिकारी चील जंगल के ऊपरी पहाड़ की चोटी पर मिलेगा, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। वो शिकारी चील काफी ज्यादा चालाक और हैवान है। आप सभी यहीं रुककर मेरी पुत्र की निगरानी रखें। मैं अभी उस चील को सबक सिखा कर आता हूँ। अब राजा पहाड़ की चोटी की ओर निकल जाते हैं। तुम्हें पता नहीं, इंसानों का इस जंगल में आना मना है, लेकिन तुमको चलकर मेरा भोजन बनने आए हो। चील, तुम ये जंगल छोड़कर चले जाओ, वरना मुझे मजबूरन तुझ पे हमला करना पड़ेगा। ये मेरा जंगल है, तुम्हारा राजमहल नहीं जो मैं तुम्हारा हुक्म मानूं। अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो निकल जाओ इस जंगल से, वरना नोच नोच कर खा जाऊंगा तुम्हें मैं। चील के ऐसा बोलते ही राजा क्रोधित हो जाता है और वो चील पर हमला बोल देता है। उस हमले में चील काफी ज्यादा घायल हो जाता है। महाराज, मुझे माफ करिए। मैं वचन देता हूँ, ये जंगल हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा और कभी भी जंगल में जानवरों को परेशान नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो महाराज। राजा चील की करुण पुकार सुनकर उसे जिंदा छोड़ देता है। ठीक है चल, इस बार मैं तुम्हें जीवन दान दे रहा हूँ। चला जा इस जंगल से और वापस मुड़कर इस जंगल की ओर मत देखना कभी। चील हमेशा हमेशा के लिए वो जंगल छोड़कर वहाँ से चला जाता है।
महाराज, आज आपने हमें आजाद कर दिया। अब हम सब जंगल में सुकून से रहेंगे। अब आप अपने राजमहल लौट जाइए महाराज। राजा और राजकुमार दोनों राजमहल के लिए निकल जाते हैं। राजा और राजकुमार को जिंदा देखकर रानी मेनका और मंत्री तरुण सेन अपने होश खो बैठते हैं। क्यों मंत्री जी, यही सोच रहे होंगे कि हम जिंदा कैसे बच गए। मंत्री जी, सब तुम्हारी तरह नमक हलाल नहीं होते। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं रानी मेनका की बातों में आ गया था महाराज। मुझे माफ करिए महाराज। अब तुम दोनों को माफी कारावास में ही मिलेगी। सेनापतियों, ले जाओ इन दोनों को और डाल दो काल कोठरी में। सेनापति मंत्री और मेनका को काल कोठरी में बंद कर देते हैं और रानी शकुंतला को आजाद कर देते हैं। पुत्र, अब मैं तुम्हें कभी भी महल में अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे माफ कर दो। राजकुमार और रानी शकुंतला बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर वो खरगोश आ जाता है। राजकुमार मुझे महल ले जाना चाहते थे। ये लो, मैं आ गया। अब हम खूब खेलेंगे। ये अब राजकुमार भी उस खरगोश के साथ खुशी खुशी रहने लगा और खेलने लगा। इधर राजा भी राजकुमार विराट को इतना खुश देखकर काफी ज्यादा खुश थे।